चिड़िया खुशी खुशी अपना दाना लेकर वापस घर आ रही थी कि उसे इंसान लकड़हारा हाथ में कुल्हाड़ा लिए आता हुआ दिखाई देता है। चिड़िया डर जाती है और इंसान से पहले ही अपने घर के बाहर आकर बैठ जाती है। ये पेड़ मेरे काम का नहीं है, मुझे आगे जाना होगा और आगे। ऐसे चलते चलते वो इंसान लकड़हारा उसी पेड़ के पास आकर रुक जाता है जिस पेड़ पर चिड़िया का घर था। चिड़िया का डर सच साबित होता है। चिड़िया दौड़कर अपने घर जाती है। मम्मा, ये टक टक की आवाज़ कैसी आ रही है? कोई हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है क्या? बच्चों जल्दी करो, हमें ये घर छोड़कर बाहर जाना होगा। लकड़हारा इंसान पेड़ को काट रहा है, हमारा घर थोड़ी ही देर में गिर जाएगा। मम्मा, आप उसे मना करें। मेरे बच्चों, समय नहीं है, जल्दी करो। चिड़िया जल्दी जल्दी में अपना थोड़ा बहुत सामान उठाती है और अपने बच्चों को लेकर घर से बाहर निकल जाती है। चिड़िया जैसे ही घर से बाहर जाती है, चिड़िया का घर पेड़ के साथ ही नीचे गिरता है और टूट जाता है। थोड़ी दूर दूसरे पेड़ पर बैठी चिड़िया और उसके बच्चे अपने टूटे हुए घर को देखकर आंसू बहा रहे थे। लकड़हारा इंसान पेड़ को कई हिस्सों में काटता है और ट्रक पर लादकर वो पेड़ ले जाता है। मम्मा, अब हम कहाँ जाएंगे? क्या हम बारिश और तेज हवा में मर जाएंगे? मैं अपने बच्चों की रक्षा करूंगी तेज हवा और बारिश से। कुकू छोटा था मगर वो भी अपनी मम्मा और बहन को रोता हुआ देख रो रहा था। वो रात चिड़िया उसी पेड़ की डाल पर बैठकर गुजारती है। लंबी रात तो कटने का नाम ही नहीं ले रही थी। सारी रात माँ चिड़िया जाग कर गुजारती है और फिर आखिर सुबह हो जाती है और मम्मा चिड़िया अपने टूटे हुए घर के पास जाती है। चिड़िया के जमा किए हुए कुछ दाने वहाँ बिखरे हुए थे। चिड़िया वो दाने उठाती है, एक थैली में डालती है और अपने बच्चों को साथ लेकर किसी नए सुरक्षित ठिकाने की तरफ चल देती है। उड़ते उड़ते चिड़िया दूसरे जंगल में पहुंच जाती है। जंगल में हर तरफ फल ही फल थे और घने छांव वाले पेड़, मगर वहाँ कोई भी दूसरा पक्षी न था। चिड़िया अपना सामान एक पेड़ के नीचे रखती है और आवाज़ देती है, कोई है? कोई है? क्या यहाँ कोई दूसरा पक्षी है? मगर कोई भी चिड़िया की बात का जवाब नहीं देता। सामने एक बड़ा और मजबूत पेड़ था। चिड़िया उस पेड़ पर अपना घर बनाने का फैसला करती है। मम्मा, आप घर बनाइए, तब तक मैं कुकू भाई को मीठा फल लाकर दे दूँ। हाँ मेरे बच्चों, आप मीठे फल खा सकते हो। फिर गुड़िया और कुकू पास वाले पेड़ से ही मीठे फल तोड़कर खाने लगते हैं। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। ये जंगल तो मेरे पुराने जंगल से भी बढ़िया है। यहाँ फल है, दाना है और सुरक्षित और ठंडे ठंडे पेड़ भी। चिड़िया काम कर रही थी और खुद से बातें किए जा रही थी। बहुत दिनों बाद देखा है किसी पक्षी को यहाँ। शायद ये चिड़िया इस जंगल में नई आई है, 2 बच्चों को मेरा भोजन बनाने के लिए। सूखे पेड़ के छेद में छुपा हुआ सांप चिड़िया को और उसके बच्चों को देखकर बहुत खुश हो रहा था। प्यारे दोस्तों, रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। चिड़िया अपना काम खत्म कर लेती है। बच्चों ने भी फल खाकर अपने पेट भर लिए थे। चिड़िया अपने बच्चों को घर के अंदर ले जाती है। बच्चों, आप अपने नए घर में बैठें और मैं किसी दूसरे पक्षी की खोज करके आती हूँ। कोई तो ज़रूर रहता होगा इस जंगल में। चिड़िया अपने बच्चों को घर में छोड़कर जंगल घूमने चली जाती है और बच्चे घर की अंदर से कुंडी लगाकर बैठ जाते हैं। बहुत देर तक उड़ने के बाद चिड़िया को एक पेड़ पर बैठा हुआ तोता दिखाई देता है। चिड़िया तोते के पास जाती है। मैं कब से देख रही हूँ लेकिन मुझे कोई भी नहीं मिल रहा था। बहुत मुश्किल से मैं आप तक पहुँची हूँ। चिड़िया, क्या नहीं आई हो तुम इस जंगल में? हाँ,
मैं आज ही आई हूँ। मैंने अपना घर भी बना लिया है, लेकिन मैं हैरान हूँ। वो किस बात पर चिड़िया? जंगल के जिस हिस्से में मैंने अपना घर बनाया है वहाँ फल भी है, दाना भी और पानी पीने के लिए नदी भी पास ही है, मगर वहाँ कोई भी दूसरा पक्षी नहीं रहता, ना ही किसी का घर है वहाँ। चिड़िया, क्या तुमने अपना घर बड़े पेड़ पर बनाया है जिसके पास एक सूखा पेड़ है और उस पेड़ में एक बड़ा छेद भी? हाँ हाँ तोते भैया, आपने ठीक जाना। अगर घर में तुम्हारे बच्चे हैं तो जल्दी वापस जाओ। सूखे पेड़ के उस छेद में एक नाग रहता है जो किसी भी आने वाले नए पक्षी को खा लेता है। यही वजह है कि वहाँ कोई भी पक्षी घर नहीं बनाता। ये सुनकर चिड़िया डर जाती है। तोते भैया, बहुत अच्छा किया जो आपने मुझे बता दिया। चिड़िया जल्दी से उड़ती है और वापस जाती है। बच्चों, क्या आप ठीक हो? हाँ मम्मा, हम ठीक हैं। हमने अंदर से दरवाजे की कुंडी लगा ली थी। मम्मा, कोई हमें सू सू करके डरा रहा था। बच्चों, आपने घर से बाहर नहीं निकलना और खिड़की भी बंद कर लो। बच्चे खिड़की बंद कर लेते हैं और मम्मा चिड़िया जल्दी से वहाँ से उड़ जाती है। मम्मा चिड़िया सीधी इंसानों की बस्ती की तरफ जाती है और उसी लकड़हारे इंसान के पास पहुँच जाती है। लकड़हारे, मैं तुम्हें बताने आई हूँ एक ऐसे पेड़ के बारे में जो पूरी तरह सूख चुका है। वो तुम्हें बहुत फ़ायदा देगा। उस पेड़ की लकड़ी से तुम घर बना सकते हो। सूखा पेड़? मैं तो सूखे पेड़ की खोज में कब से हूँ। बताओ बताओ चिड़िया, वो पेड़ कहाँ है? चिड़िया इंसान लकड़हारे को अपने साथ ले जाती है। ये रहा वो पेड़, आप देख सकते हो। ये पेड़ पूरी तरह सूखा हुआ है। ये पेड़ तो मुझे खूब मुनाफा देगा। इंसान लकड़हारा उस पेड़ को काटने लगता है। थोड़ी देर बाद नाग पेड़ से बाहर निकलता है, जिसे वो इंसान तुरंत मार देता है और पेड़ को अपने ट्रक पर लाकर ले जाता है। चिड़िया ने अपनी अकल से अपने घर को बचा लिया था। चिड़िया बहुत खुश थी। फिर दूसरे ही दिन जंगल के दूसरे पक्षी भी वहां आ जाते हैं और हर तरफ पक्षियों के घर ही घर हो जाते हैं। अब चिड़िया अकेली नहीं रही थी, क्योंकि उसे कई अच्छे दोस्त मिल गए थे। चिड़िया चिड़िया, चलो आज झरना देखने जाते हैं। मैं भी जाऊंगा। चिड़िया के कारण हमें ये मीठे फल खाने को मिले। अब हम सब मिलकर निश्चिंत होकर यहाँ रह सकते हैं। जंगल में सारी रात से बारिश हो रही थी। मम्मा चिड़िया रात भर सो ना पाई थी। उसे चिंता थी क्योंकि उसके घर में केवल थोड़ा सा ही भोजन बचा था। सुबह हो जाती है, गुड़िया भी उठ जाती है। मम्मा, आप रात भर से जाग रही है? हाँ मेरी बेटी, मैं सोच रही हूँ कि अगर मेरे पास भी छाता होता तो मैं भी दाना लेने चली जाती। मम्मा, आप तो ऐसे ही चिंता कर रही हैं। थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाएगी और सब ठीक हो जाएगा। नहीं गुड़िया बेटी, आजकल की बारिश इतनी जल्दी नहीं रुकती। उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। कालू कौवा उनके घर आता है। चिड़िया चिड़िया, जल्दी दरवाजा खोलो। चिड़िया दरवाजा खोलती है। चिड़िया, मैं दाना लेने जा रहा था, सोचा जाते हुए तुम्हें भी साथ ले जाता हूँ। ये सुनकर मामा चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। मेरे पास छाता नहीं है। मैं भी यही सोच रही थी कि अगर छाता होता तो मैं भी दाना ले आती। तुम मेरे छाते के नीचे आ जाओ और हम एक साथ ही वापस आ जाएंगे। मामा चिड़िया बाहर से ही अपनी बेटी से कहती है, गुड़िया बेटी, मैं कालू कौवे के साथ दाना लेने जा रही हूँ। दरवाजा अंदर से बंद कर लेना। फिर कौवा और चिड़िया दोनों दाना लेने चले जाते हैं और गुड़िया उठकर दरवाजा बंद कर लेती है। चिड़िया कौवे के साथ साथ जा रही थी। कौवे का बड़ा छाता दोनों को बारिश से भीगने से बचा रहा था। वो दोनों घने जंगल में चले जाते हैं। चिड़िया और कौवा
एक घने पेड़ की डाल पर बैठ गए थे कि चिड़िया को उस पेड़ पर एक मीठा फल दिख जाता है। चिड़िया वो फल तोड़ लेती है। कौवे भैया, मेरा आहार तो मिल गया, अब हम मिलकर आपके लिए भी कोई दाना ढूंढ लेते हैं। ना, ये फल मेरा है, तुम ये फल मुझे दे दो। ये फल मैंने तोड़ा है, मैंने पहले देखा था ये फल। अगर मैं छाता न लेकर आता तो तुम कभी भी ये फल ना तोड़ पाती। लाओ, ये मुझे दे दो। ये मेरी बेटी गुड़िया खाएगी। कौवा आगे बढ़ता है और चिड़िया से वो फल छीन लेता है। मैं जा रहा हूँ, अब जाना बारिश में भीगती हुई वापस घर, फिर पता चलेगा तुझे। कौवे भैया, ऐसा ना करें, आपने ये फल भी छीन लिया है, अब मुझे ऐसे बारिश में भीगने के लिए छोड़कर मत जाइए। मगर कौवा चिड़िया की कोई बात सुने बिना ही वहाँ से चला जाता है। थोड़ी दूर जाकर कौवा मजे मजे से वो फल खा लेता है। मेरा पेट तो भर गया, अब मैं गोरी और जग्गू के लिए भी कोई चीज ढूंढ लेता हूँ। चिड़िया बेचारी पेड़ की डाल पर बैठी हुई थी। वो बहुत डरी हुई थी क्योंकि ऐसी तेज बारिश में उड़कर वापस घर जाना भी मुश्किल था और उसे तो अभी दाना भी ढूंढना था। थोड़ी दूर एक बूढ़ी कौवी का घर था। वो बूढ़ी कौवी चिड़िया को पेड़ की डाल पर बैठा हुआ देखती है। ये बेचारी चिड़िया कैसे बारिश में भीग रही है, मुझे इसकी मदद करना होगी। बूढ़ी कौवी चिड़िया को आवाज देती है, चिड़िया, चिड़िया बेटी, यहाँ आ जाओ, मेरे घर में आ जाओ और खुद को बारिश से बचा लो। रानो चिड़िया इधर उधर देखती है और फिर उड़कर थोड़ी ही दूर बूढ़ी कौवी के घर चली जाती है। मैंने उस कौवे का विश्वास किया, मैं उसके साथ आ गई और वो मुझे बारिश में भीगने के लिए छोड़कर चला गया। चिड़िया बेटी, तुम्हारे पास छाता नहीं है क्या? नहीं माँ जी, मेरे पास छाता नहीं था, इसलिए तो मैं कालू कौवे के साथ आई थी। फिर बूढ़ी माँ कौवी एक पुराने संदूक से एक छाता और एक मिट्टी की कटोरी निकालकर चिड़िया को देती है। बेटी, ये छाता तुम्हारे लिए और ये कटोरी है तो मिट्टी की बनी हुई, अगर ये कोई साधारण कटोरी नहीं है, तुम जो इसे मांगोगी मिलेगा तुम्हें। माँ जी, क्या ये जादुई कटोरी है? ये मुझे भोजन भी दे सकती है क्या? हाँ, अगर तुम्हें कहना होगा सोने के झुमके, चांदी का हार, मिट्टी की कटोरी, दे दे आहार। लो चिड़िया बेटी, ये छाता और ये कटोरी लेकर तुम अपने घर जाओ और अपने बच्चों को भोजन दो और उन गरीब पक्षियों को भी जो भूखे बैठे हुए हैं। चिड़िया वो छाता ऊपर करती है और मिट्टी की कटोरी लेकर वहाँ से चली जाती है। प्यारे दोस्तों, रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। कालू, मेरे लिए और जग्गू के लिए क्या लाए हो खाने को? गोरी, एक मीठा फल वो भी चिड़िया को मिला था जो मैंने चिड़िया से छीन कर खा लिया। फिर मैंने सारा जंगल घूमा मगर मुझे कुछ भी खाने को ना मिला। मम्मा मम्मा, पापा गंदे हैं, खुद मीठा फल खा लिया और मेरे लिए कुछ भी नहीं लाए। कालू, मैं और जग्गू भूख से मर रहे हैं और तुम हमारे लिए कुछ भी नहीं लाए। गोरी, चिड़िया जरूर कुछ ना कुछ लेकर आई होगी, तुम जाकर चिड़िया से कोई चीज ले लो। जग्गू बेटा, तुम घर में ही रहो, मैं चिड़िया के घर जाती हूँ। गोरी कौवी छाता लेती है और अपने घर से निकलती है। मम्मा, ये छाता आपको कहाँ से मिला? बेटी, उस काले कौवे ने तो मुझे धोखा दे दिया। वो मुझे रास्ते में ही बारिश में भीगता छोड़कर चला गया था और फिर एक बूढ़ी कौवी माँ ने मेरी मदद की, मुझे ये छाता दिया और ये जादुई मिट्टी की कटोरी भी। जादुई मिट्टी की कटोरी? मम्मा, ये कैसे हमें भोजन देगी? मैं अभी अपनी बेटी को भोजन देती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया मिट्टी की कटोरी से कहती है, सोने के झुमके, चांदी का हार, मिट्टी की कटोरी, दे दे मुझे आहार।
चिड़िया ने इतना कहा ही था कि मिट्टी की कटोरी से फल और अनाज बाहर निकलता है, जिसे देखकर गुड़िया बहुत खुश होती है। दोनों माँ बेटी पेट भरकर भोजन खाती हैं। मिठू जी, मुझे बहुत भूख लगी हुई है, एक बार चिड़िया के पास जाओ, चिड़िया के पास जरूर कुछ ना कुछ खाने को मिल जाएगा। मिठू और हरियाली दोनों बातें कर रहे थे कि उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। मिठू दरवाजा खोलता है। बाहर गुड़िया खड़ी थी। अंकल, ये फल और दाना माँ ने भेजा है, बारिश हो रही है ना, आपको भोजन की चिंता होगी। भोजन देखकर मिठू तोता तो खुशी से उछलने लगता है। गुड़िया मिठू अंकल को भोजन देकर चली जाती है। गौरी कवि चिड़िया के घर पहुंच जाती है। चिड़िया चिड़िया, दरवाजा खोलो, मुझे जोरों की भूख लगी हुई है। चिड़िया दरवाजा खोलती है। गौरी, मुझे पता था तुम जरूर आओगी, क्योंकि तुम्हारा पति कालू कौवा इतना लालची है कि अपना पेट तो भर लिया, मगर तुम्हारे लिए कुछ नहीं लेकर गया होगा। चिड़िया, वो खुद तो मीठा फल खाया, मैं और मेरा बेटा भूखे हैं। गौरी, वो मुझे बारिश में अपने साथ ले गया और फिर बारिश में मुझे छोड़कर मेरा फल छीनकर वहाँ से भाग गया। ये पूरी टोकरी फलों की तुम ले जाओ, मगर याद रखना तुम इनमें से कालू को कुछ नहीं दोगी। अगर कुछ दिया तो मैं दोबारा तुम्हें कोई भी चीज़ नहीं दूंगी। चिड़िया सच, मैं वादा करती हूँ, मगर तुम मेरे और मेरे बेटे के लिए भोजन दे दो। चिड़िया फलों की टोकरी गौरी कवि को दे देती है। गौरी, ये इतने सारे फल कहाँ से लिए? जिस चिड़िया से तुमने मीठा फल छीन कर खाया था, मुझे ये सब उसी ने दिया है, मगर इन फलों में से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। फिर गौरी कवि और उसका बेटा मजे मजे से फल खाते हैं। अगर मैंने चिड़िया से फल छीन कर ना खाया होता तो मैं भी ये फल खाता। कौवा रोने लग जाता है। फिर चिड़िया जंगल के सभी पक्षियों की मदद करती है और वो सब बारिश का अच्छे से मजा लेते हैं। जंगल में लंबा गर्मियों का मौसम खत्म होने वाला था। गर्मियों के मौसम के जाते ही सभी पक्षी अपने अपने घरों में सूखी लकड़ियां जमा करना चाहते थे, क्योंकि सर्दी के मौसम में सूखी लकड़ियों से आग जलाकर ही पक्षी अपने अपने घरों को गर्म रखा करते थे। कालू जी, ये सारी लकड़ियाँ इकट्ठी कर लो और अगर कोई दूसरा पक्षी आए तो उन्हें हम यहाँ से भगा देंगे। इस बार हम किसी दूसरे पक्षी को एक भी सूखी लकड़ी जमा नहीं करने देंगे। कौवा और कवि, जो हमेशा दूसरे पक्षियों का बुरा सोचते थे, जंगल की सारी सूखी लकड़ियाँ जमा कर लेते हैं। तोते और कबूतर भैया, चलो, कौवा और कवि कई दिनों से सूखी लकड़ियाँ जमा कर रहे हैं, हम भी जंगल जाते हैं और सूखी लकड़ियाँ जमा कर लेते हैं। चिड़िया, मैं कल गया था जंगल में सूखी लकड़ियाँ लेने, मगर उन कौवों ने मुझे डरा कर वहाँ से भगा दिया। ये जंगल उनके बाप का नहीं है, चलो हम भी देखते हैं वो कैसे हमें रोकते हैं। रानो चिड़िया अपने दोस्तों के साथ घने जंगल में चली जाती है। रुको रुको चिड़िया, ये लकड़ियाँ